त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं वीरयति वीर के धीर गंभीर के वीरयति वीर के धीर गंभीर के सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की पावन कथा को, और उसी कथा से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग आर्य चंदनवाला का। बंधुओं, यदि ये प्रसंग नहीं सुना तो पूरी महावीर कथा अधूरी रह जाती है, क्योंकि ये प्रसंग वो प्रसंग है जिससे शासन की रचना हुई। आर्य चंदनवाला भगवान महावीर के तीर्थ की प्रमुखा कहलाई। आज जितनी भी साध्वियां हैं आर्य चंदनवाला के 36,000 साध्वियां, और आज जितनी भी साध्वियां हैं सभी उन्हीं के ही टोले की हैं, सभी उन्हीं के निश्राय में हैं, सभी उन्हीं के सानिध्य में हैं, क्योंकि वो हमारी संग प्रमुखा है। इसलिए भगवान महावीर की कथा का ये एक ऐसा प्रसंग हो जाता है जो हमें बहुत कुछ सिखाकर बहुत कुछ बताकर जाता है। सबसे पहली शिक्षा इस प्रसंग से जो हमें मिलती है कर्म सिद्धांत की, कि कर्मों को कोई नहीं रोक सकता, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। जिस जीव ने जिस प्राणी ने जैसे कर्म किए हैं उसे उन कर्मों की वैसी सजा भोगनी ही भोगनी पड़ती है, चाहे वो किसी देश की राजकुमारी हो या फिर वो कोई सामान्य मनुष्य हो या फिर कोई तीर्थंकर हो, वासुदेव हो, भले ही 63 श्लाघनीय महापुरुषों में से कोई भी उत्तम जीव आत्मा हो, चाहे वो तपस्वी साधु हो, चाहे वो आम गृहस्थ जीवन में रहने वाला एक सामान्य मनुष्य हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। और इतना ही नहीं, ये कर्म अपने शिकार को किसी भी कोने में छिप जाना, 7 तालों में अपने आप को बंद कर लेना, 7 कमरों में छुपकर अंधेरा करके बैठ जाना, दुनिया के किसी भी ऐसे कोने में चले जाना जहां ना हवा है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे कोने में भी छिप जाओगे ना, ये कर्म वहां पर भी आपको पकड़ लेंगे। इतने विचित्र है बंधुओं। हर तरह की एक रेंज होती है, मोबाइल की भी एक रेंज होती है, कितने दायरे में जाएगी। सीसीटीवी कैमरे की भी एक रेंज होती है, कितने दूर तक का वो कैमरा किसी को कैच करता है, कितने दूर तक की वीडियो बनाता है। लेकिन कर्मों की रेंज सबसे बड़ी।
तीनों लोकों में, कहीं भी किसी भी कोने में ये कर्म वहीं पहुंच जाते हैं। और आप सुन रहे हैं एक राजकुमारी किस तरह से बाजारों में बिकी, अनाथों की तरह उसकी बोलियां लगी, बाजार में बिकी। एक माता पिता का साया छूटा, दूसरे माता पिता ने उसका हाथ थाम लिया। थोड़े बहुत सुख के दिन आए थे, माता पिता की छत्र छाया में रहकर वो अपने पुराने गमों को, पुराने दिनों को भुलाने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी वो दिन भी बीत गए, ये भी बीत जाएंगे, हर दिन बीत जाता है, मेरे कर्म हैं, जैसे मैंने किए वैसे मैं भोग रही हूँ। वो क्या दिन थे और आज क्या दिन है। कभी राजा की बेटी कहलाती थी और आज एक सेठ की बेटी जानी जाती हो। कोई बात नहीं, जैसी है जिंदगी कट जाएगी, बस ये सोच ही रही थी और इसी के साथ अपने जीवन के हर क्षण को बड़ी शांति और समता के साथ व्यतीत कर रही थे। लेकिन कर्मों को ये नहीं सुहाया, कर्मों को ये अच्छा नहीं लगा, उसके सुखों को ग्रहण लग गया। फिर से दुख के काले काले बादल मंडराने लगे, फिर से उन कर्मों ने एक चक्र चलाया और फिर से कष्टों की, परेशानियों की बौछारें होनी शुरू हो गई। और इन बौछारों की शुरुआत करने वाला बंधुओं और कोई नहीं, अपने थे। कौन थे? अपने थे। इतिहास में कितने प्रसंग ऐसे हैं, आप किसी भी प्रसंग को उठाकर देख लो, चाहे वो जैन है, चाहे वो सनातन है, चाहे वो हिंदी साहित्य के हैं, चाहे वो राजा महाराजाओं के हैं, जितने भी दुख दर्द मिले किन से मिले? अपनों से मिले। जिन्हें हम बड़े गर्व के साथ कहते थे ये अपने हैं, उन्होंने दुख दिए, उन्होंने दर्द दिए, उन्होंने परेशानियां दी, जिनको आंख बंद करके हम अंधेरे में भी कह देते थे ये कौन है, ये अपना है। सबसे ज्यादा गम उन्होंने दिए। मूला सेठानी को जो चंदना अपनी माता के समान पूजती थी, आदर देती थी, उनकी सेवा करती थी, प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करती थी, ऐसी वो मूला सेठानी ही उसके लिए कष्ट का, दुख का कारण बन जाती है। और कारण क्या था? एक शंका। कारण क्या था? मन में आई हुई एक ऐसी कुटिल भावना जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। चंदना ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, क्या मेरी माँ मेरे बारे में ऐसा सोचेगी। पिता सेठ धनाव है, जब भी घर आते हैं चंदना को बुलाते हैं। सेठानी को ये बात अच्छी नहीं लगती। कपड़े देगी तो चंदना देगी, खाना देगी तो चंदना देगी, और काम करेगी जब चंदना करेगी। अगर मैं दुकान जा रहा हूं ये भी कहना होगा तो किससे कहेंगे? चंदना घर का ध्यान रखना, मैं दुकान जा रहा हूं। स्नेह है, अपना अपना स्नेह है। पिता क्या सोच रहे थे? अनाथ है, माता पिता का साया इसके ऊपर नहीं है, मैं इसको इतना प्यार दूं, इतना दुलार दूं, इतना स्नेह दूं। एक पिता का मुझे वो कर्तव्य पूरा करना है ताकि इसे कभी भी अपने माता पिता की याद ना आए, ताकि इसे कभी ये ना लगे कि मेरे पिता होते तो ये करते, ये मेरे असली पिता नहीं हैं, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कभी भी इसके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए। सेठ धनावे तो क्या सोच रही थी, मूला सेठानी क्या सोच रही थी, और चंदना उन दोनों की ममता में, एक की ममता में, एक की कुटिलता में सहज भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसे नहीं पता था कि पिता का उसके प्रति अत्यधिक प्रेम उसी के लिए हानिकारक हो जाएगा। मन ही मन से ठानी उससे ईर्ष्या भाव है खाती, सोत मेरी ना ये बन जाए ये दुर्भाव है लाती। मन ही मन से ठानी उससे
मुझसे ईर्ष्या भाव है खाती, सोत मेरी ना ये बन जाए ये दुर्भाव है लाती। कर्म हंसाते हैं जग में और कर्म रुलाते हैं, हाँ कर्म रुलाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। एक दिन धनावह सेठ बाहर से लौटे। वर्षा का दिन था, वर्षा होके चुकी थी और जब वो आने लगे तो रास्ते में बहुत कीचड़ था। कीचड़ में पांव खराब हो गए। सेठ धनावह ने सोचा इन गंदे पांवों से घर के अंदर जाऊंगा, घर गंदा हो जाएगा। उन्होंने बाहर खड़े खड़े आवाज लगाई, चंदना बेटे चंदना। चंदना ने सुनी, अभी स्नान करके निकली थी, बाल बिखरे हुए थे और अभी उन बालों को उसने समेटा भी नहीं था, लेकिन आज्ञाकारिता, गुण, संस्कार, बंधुओं ये संस्कार उसको इस घर से नहीं मिले थे, ये संस्कार वो अपने पुराने घर से लेकर आई थी। आप कहोगे एक राजकुमारी उसे क्या आज्ञा का पालन करना पड़ता है? आप अपने बच्चों को देखिए, आप उन्हें कितनी शिक्षा देते हैं, कितना समझाते हैं, फिर भी वो किस तरह से आपकी हर बात को टाल देते हैं। नहीं करते, नहीं मन करता, मैं नहीं करती ऐसा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार एक काम कहोगे तब वो काम किया जाए। चंदना कुमारी को कभी राजमहलों में किसी तरह की कोई बात नहीं कही जाती थी कि बेटी ये कर दो वो कर दो, लेकिन माता पिता के संस्कार उसमें ऐसे थे। माता ने उसको हर संस्कार में जीना सिखाया, हर कर्म में जीना सिखाया, हर मोड़ पर जीना सिखाया। क्या संस्कार थे। और आजकल के संस्कार तो ऐसे होते हैं, बेटी पढ़ रही है, बेटी बैठी है, माता ने कहा बेटी जरा पानी तो लेकर आओ, ला दो ना पानी। क्या है मम्मी, बार 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 बार, आप नहीं उठ के पी सकते? ला देना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ला दे पानी। उठा नहीं जा रहा, दवाई ले लूंगी। देखो ना मैं पढ़ रही हूँ, आपको दिखता है ना मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ते हुए को कोई उठाना चाहिए। जो माँ कभी भी बिस्तर से यूं नहीं कहती, वो कहती है पढ़ ले, बस तू पढ़ ले, रात हो दिन हो पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन कभी माँ की तबीयत खराब हो जाए, उस दिन यदि चाय बनाने को कह दी जाए, पानी को कह दिया जाए, उसी दिन बच्चों का मुंह देखने वाला होता है और कह दें आ खुद ही ले लो। माता परेशान, उठकर गई, दर्द हो रहा है और ऐसे में उसको चक्कर आ रहे हैं। जैसे वो उठकर पानी लेने के लिए जाने लगी, पीछे से बेटी क्या कहती है, माँ। हाँ जी, क्या कहती है? मेरे लिए भी एक गिलास ले आई। ये संस्कार बंधुओं, मैं यूं नहीं कहती, ये संस्कार आपने उनको दिए। कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देता, लेकिन आपने उनको अच्छे संस्कार भी देने की जरूरत नहीं समझी। क्या किया? बस तू पढ़ ले, पढ़ ले। अगर आप जब वो गलत कर रहा है उसी टाइम उसको रोका जाए, टोका जाए, समझाया जाए, तो शायद उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन हम उसकी हर गलती पर जब हंसना शुरू हो जाते हैं, हम उसकी हर गलती को जब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या हम उसकी हर गलती को जब ये कहकर छोड़ देते हैं बच्चा है धीरे धीरे सीख जाएगा, तब
तब उनकी आदत पक्की हो जाती है। जैसे एक घड़े का निर्माण करते समय कुंभकार यदि उस घड़े का आकार ठीक ना करे, कहीं से थपेड़ा ना लगाए और वो सोचे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पकने के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा क्या? वो घड़ा टेढ़ा है तो पकने के बाद भी टेढ़ा ही रहेगा। ये संस्कारों की बात है। कोई माता पिता अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देता, लेकिन अच्छे संस्कार देना भी माता पिता का कर्तव्य है। चंदना जो अभी स्नान करके निकली, बाल बिखरे हुए हैं, सुंदर सुंदर केश अभी उसने बांधे नहीं है, तुरंत पिता की आवाज सुनी, दौड़ती हुई आई, जी पिताजी। बेटा पैर बहुत गंदे हो गए, जरा एक लोटा जल तो लेकर आना। दौड़ती हुई चंदना, दासियां हैं घर में, नौकर है घर में, लेकिन पिता का स्नेह बेटी के प्रति, बेटी का स्नेह पिता के प्रति। दास को नहीं कहा मेरे बाल बिखरे हुए हैं, अभी मैं बाल संवार लूं, अभी मैं बालों को बांध लूं, फिर जाऊंगी, तू जा तो पानी लेके चला जा। नहीं, पिता ने बुलाया है, लोटा जल लेकर आई। पिता जैसे ही पैर धोने लगे, कीचड़ लगा हुआ था, पिताजी लाओ मैं धो देती। नीचे झुककर पिता के पैरों को अपने ही हाथों से धोने लगे। बुरा किया? कोई बुरा किया? लेकिन कर्म अच्छे को भी बुरा बना दे, बुरे को भी अच्छा बना दे। ये कर्म है, कर्मों की लीला है। कोई गलत नहीं भी करेगा तो क्या होगा? अगर उसके कर्म में है तो कभी कभी बेगुनाह को भी सजा मिल जाती है, गुनाहगार रिहा हो जाते हैं। और यदि कर्म सीधे हैं तो गुनाहगार को सजा हो जाती है। और यदि कर्म उल्टे चल रहे हो, इंसान ने कुछ नहीं किया, गोली किसी ने चलाई, मर्डर किसी और ने किया, हम तो बस वहां पर खड़े थे जी, देख रहे थे, फंस कौन गया? देखने वाला। ये हाल हो जाता। जब वो पांव धोने लगी, उसके जो बिखरे हुए बाल थे मुंह के आगे आकर वो बार बार जो पानी था, गंदा पानी था, उसमें जा रहे थे। अपने उसके दोनों हाथ रुके हुए थे, दोनों हाथों से वो अपने बाल नहीं समेट सकती थी। पिता ने क्या सोचा, इसके ये बाल अभी धुले हैं, गंदे हो जाएंगे, और पिता ने उन बालों को लिया, ऊपर कर दिया। कोई गलत नहीं किया, पिता का अपना स्नेह है, पिता ने जिन भावों से किया उसकी ममता भरी भावना थी। लेकिन ये दृश्य किसने देखा? खिड़की में खड़ी हुई मूला ने देख लिया। हाँ देखा, मुझे इसी बात का डर था, मुझे इसी बात का डर था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं यही जानती थी, मैं यही सोच रही थी। और ये दृश्य देखकर उसका मन संदेह से भर गया, शंकाओं से और भर गया। अब तो उसे निश्चय हो रहा था, वो सोचने लगी वही होने जा रहा है जो मैं सोच रही हूँ। अब इस उल्टा को मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगी, ये मेरी सौतन बनके रहेगी, ये मेरे पति की दूसरी पत्नी बनकर रहेगी, क्योंकि ये सुंदर है, रूपवान भी है, गुणवान भी है, और धीरे धीरे मेरे पति का मन इसके ऊपर आने लगा है। अब ये कब मेरी बराबर में मेरी सौतन बनकर बैठ जाए, जल्द ही मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और कुछ ना कुछ करने के लिए वो उस पल का इंतज़ार कर रही थी, जल्दी ही सेठ इस घर से जाए और जल्दी ही मैं कुछ ना कुछ करूं। और ऐसा सोचकर क्या हुआ, एक दिन धनावय सेठ को बाहर जाने का कोई काम पड़ गया। सेठ ने कहा, मूला देखो मुझे 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है, पीछे से घर का ध्यान रखना, बेटी चंदना का ध्यान रखना। स्वामी आप चिंता क्यों करते हैं, आपकी जैसी बेटी वैसी बेटी मेरी, आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, जहाँ 3 दिन लगाने हो वहाँ हफ्ता लगा कर आइए, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों माँ बेटी घर में सुख शांति से रहेंगे। क्योंकि पिता जानते थे, क्योंकि मूला के तेवर बदलते हुए वो भी देख रहे थे कि मूला को चंदना से उतना प्रेम नहीं है जितना एक माता को बच्चे से होना चाहिए। इसलिए वो खास तौर पर ये बात कहकर जा रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, पीछे से चंदना का ख्याल रखना। ख्याल तो मैं इसका ऐसा रखूंगी, क्या कोई माँ रखती होगी। सेठ चले जाते हैं।
और बंधुओं, सेठ की अनुपस्थिति ही मूला सेठानी का अवसर बन गई। उसने सोचा अब इससे बढ़िया अवसर कोई नहीं आएगा। सभी नौकरों की छुट्टी कर दी, सभी दासियों को कहा जाओ 3-3 4-4 दिन तक तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती ना, जाओ तुम्हारी छुट्टी कर दी जाती है। मालकिन अचानक छुट्टी, अब तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, कह दिया ना छुट्टी की जाती है। सभी नौकरों की छुट्टी कर दी, सभी दासियों की छुट्टी कर दी। घर में अब सिर्फ मूला सेठानी और चंदना अकेली रह गई। एक दिवस मूला ने उसको ऐसी सजा सुनाई, हाथों में हथकड़ी डाल पैरों में बेड़ी पहनाई। ईर्ष्यावश मानव कैसे ये कर्म कमाते हैं, हाँ कर्म कमाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। वस्त्र भी तन पर नहीं थे छोड़े, सिर भी था मुंडवाया। हाय बेचारी चंदना का ये दिन कैसा था आया। मार पड़े जब कर्मों की तो बड़ा सताते हैं, हाँ बड़ा सताते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। बंधुओं, वो मूला सेठानी बेड़ियों को लेकर आई, हथकड़ियों को लेकर आई जो सोने की थी। ऐसे उन लोहे की श्रृंखलाओं से, जो लोहे की बेड़ियां हथकड़ियां थी, ऐसे उन लोहे की श्रृंखलाओं से उसने चंदना को पकड़ा। दुत्कारती हुई कहने लगी, तू मेरी सौतन बनने के सपने देख रही है ना, मैं तेरा ये सपना पूरा नहीं होने दूंगी। अरे तू मेरे पति को अपने वश में क्या करेगी? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तुम क्या बोल रही हो? जरा बोलने से पहले तो सोच लो। मैं तो आपकी बेटी हूँ। बेटी? तेरी जैसी बेटी? मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन तू मेरी सौतन बनकर रहेगी। कैंची लेकर आती है, उन कैंचियों से कहती है, ये बाल है ना जो तेरे, मेरे पति को बड़े प्रिय हैं, मेरे पति ने इन्हीं बालों को छुआ था, आज मैं तेरे सबसे पहले इन्हीं बालों को काटूंगी। बंधुओं, बड़ा भयानक दृश्य होगा चंदना के ऊपर जब कैंची से उस मूला सेठानी ने चंदना के उन सभी बालों को काट दिया। इतना ही नहीं, उसके जो शरीर पर वस्त्र थे, कथाकार कहते हैं उस सेठानी ने उन वस्त्रों को भी उतरवा लिया। जो सोने के आभूषण उसके पिता ने उसको ला कर दिए थे, ये आभूषण भी उतार दे, ये तेरे श्रृंगार का कारण है, ये आभूषण तेरी सौंदर्य का कारण है। इन आभूषणों को भी उतार दिया गया, वस्त्र उतार दिए गए, आभूषण उतार दिए गए, सिर मुंडवाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हाथों में हथकड़ियां पहनाई जा रही है, पैरों में जंजीरें बांधी जा रही है। मात्र लज्जा ढकने के लिए अधो वस्त्र चंदना के तन पर छोड़ दिया, बाकी सारे वस्त्र उतार दिए गए। तरह तरह के अपशब्द कह रही है जो चंदना सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे उन शब्दों को कहती हुई, दुत्कारती हुई वो मूला सेठानी दुष्टता पर उतर आई। कौन से कर्म है? इतना ही नहीं, उस चंदना को घसीटती हुई, क्या दोष था चंदना का? आज इंसान कह देता है
मैंने तो कुछ भी नहीं किया जी, मेरा क्या दोष है, मैंने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, इस जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो कुछ कहता भी नहीं, मेरे जैसा तो कोई सीधा इंसान नहीं होगा, कह देता है। हमारे अंदर कमी हो सकती है। चंदना में क्या कमी थी? बेचारी, उसकी सिर्फ एक कमी थी, उसके कर्मों का उदय, और उसमें कोई कमी नहीं थी। उधर माँ बाप छूटे, बाजारों में बिकी, दासी बनी, और इधर जब माता पिता का प्यार मिला तो किस रूप में मिला वो ये सोच भी नहीं सकती थी। उसकी जिंदगी में इतना भयानक दिन भी आएगा। घसीटती हुई उस चंदना को लेकर जा रही है, और ले जाकर जो उसके हवेली में एक तलघर था, उस तलघर में ऊपर से ही धक्का दिया, नीचे अंधेरे उस तलघर में, उस अंधेरी कोठड़ी में उसको पटक दिया। ऊपर से ही घिसरती हुई चंदना नीचे तलघर में चली जाती है। वो तलघर ऐसा था जहां सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती थी। बंधुओं, मूला बोले जा रही है, लेकिन चंदना कुछ कहना चाहती है, उसकी कौन सुने? यहाँ तो कर्म ही सुनने वाले हैं, कर्म ही सजा देने वाले हैं। जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ वो उसके कर्म हैं, ये बात चंदना सोच रही थी। और इतना ही नहीं, मूला ने सोचा आस पड़ोस की औरतें पूछेंगी कि बेटी चंदना कहाँ है, चंदना कहाँ है, क्योंकि सभी इसको जानती है। उसने क्या किया, हवेली का ताला लगाया और अपने पीहर जाकर बैठ गया। उस तलघर में अकेली चंदना, क्या था उसके पास? आंसू बरसाने के सिवा और कुछ भी नहीं था। कौन भूल की सजा सुनाई, मैंने किया क्या पाप, अंधेरे तलघर में डाला ये कैसा अभिशाप। बहते बहते आंसू भी अब सूख जाते हैं, अब सूख जाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। रोती रोती चंदना बोल रही है, माता एक बार ये तो बता दो मेरा कसूर क्या है। किसी को भी सजा सुनाई जाती है तो उसमें उसका दोष बताया जाता है, उसको बताया जाता है तेरा ये गुनाह है, तेरा ये कसूर है, तूने ये गलती की है। माँ एक बार तो बता दो मैंने गलती क्या की, मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है। जो गलती हुई है मैं उसकी माफी मांग लूंगी। माँ ये आप क्या कर रही हैं? जाने कौन सी सजा मुझे ये सुनाई जा रही है, किस बात की सजा सुनाई जा रही है, ये तो चंदना भी नहीं जानती थी। मात्र आंसू बरसाने के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। कुछ देर तो आंसू बरसाती रही, लेकिन कितनी देर तक? आंखें बरसती बरसती अब वो आंसू भी सूख चुके हैं। उस अंधेर कोठड़ी में उसे ये भी नहीं पता चला कितना समय बीत गया, कितने घंटे बीत गए, दिन बीता रात कब आई, रात बीती दिन कब आया, चंदना को कुछ मालूम नहीं है। भूखी प्यासी वो चंदना उस कोठड़ी में पड़ी हुई है। ये सांस जो अंदर आ रही है ये बाहर भी आएगी या नहीं आएगी, चंदना को ये भी नहीं पता। ये कर्म है। सेठ धनाव है जिसे हफ्ते भर के बाद आना था, उसका मन नहीं माना। 3 दिन के बाद लौटा, देखा हवेली के ताला। आस पड़ोस से पूछा मूला कहाँ गई? पता नहीं, मूला सेठानी को हमने कहीं जाते हुए देखा था, पर वो अकेली गई थी, चंदना तो उनके साथ नहीं थी। फिर चंदना कहाँ है? हमें तो पता नहीं। बस यही सेठ को डर लगा, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जो डर था वही हो रहा है। ताला तोड़ा, अंदर गए। अंदर जाकर आवाज लगा रहे हैं, चंदना, बेटी चंदना, कहाँ हो तुम? हवेली में होती तो आवाज आती,
इधर ढूंढा उधर ढूंढा, हर कमरा ढूंढा, हर कोना ढूंढा, जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, पर चंदना का कोई उत्तर नहीं मिला। जैसी सेठ की आवाज तलघर में लेटी हुई चंदना के कानों में पड़ी, पिताजी आए हैं। मन में एक आशा की किरण जगी। 3 दिन की वो भूखी प्यासी चंदना, उसकी आवाज नहीं निकल रही, फिर भी आवाज लगाकर कह रही है, पिताजी मैं यहाँ हूँ। सुनाई नहीं दिया। फिर आवाज गई, बेटी चंदना कहाँ हो तुम? पिताजी मैं यहाँ हूँ। 2-3 बार आवाज लगाने पे चंदना ने जब जोर से आवाज लगाई, पिता को कुछ एहसास हुआ, कहीं से आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है। तलघर की तरफ दौड़े और वहां पर देखा, देखते रह गए, ये क्या हो गया। उस चंदना को देखा, फूट फूट कर रोने लगे, बेटा ये तेरे साथ क्या हो गया? पिताजी जो हुआ मेरे कर्मों की मार थी। उसे अपनी गोदी में उठाया, बाहर निकाला, ऊपर लेकर आए और उसके पश्चात उसको देखकर सेठ का तो हृदय हिल गया। 3 दिवस के बाद सेठ ने उसको बाहर निकाला, फूल सी कोमल चंदना तेरा हाल ये क्या कर डाला। 3 दिवस के बाद सेठ ने उसको बाहर निकाला, फूल सी कोमल चंदना तेरा हाल ये क्या कर डाला। फूल सी सुकुमारी, एक राजकुमारी, सोचो वो कितनी कोमल होगी। फूल को भी छुओ तो बंधुओं वो भी आपके स्पर्श को सहन कर लेता है, लेकिन चंदना इतनी कोमल थी, यदि कोई उसे छूता भी था तो उसे नील पड़ जाते थे। इतनी कोमल सुकुमारी का उस चंदना के साथ उसकी माता ने जो किया, सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। और फिर भी जब कहने लगे, पिता बता बेटी किसने किया तेरे साथ ये, क्यों किया ये? और वो क्या कहती है, चिंतन देखो उस बच्ची का, क्या चिंतन है, या तो झड़ी लग जाए शिकायतों की, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, यूं कर दिया जी, केस करो उसको, ये करो वो करो। और वो क्या कहती है, उसने अपनी माँ को दोष नहीं दिया, कहने लगी, छोड़ो पिताजी अब तो वो सब बीती बातें हैं, हाँ बीती बातें हैं, प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा बातें हैं, हम शिक्षा बातें हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। पिता कहने लगे, मैं अभी लोहार को बुला कर लाता हूँ, तेरी सारी जंजीरों को तोड़वाता हूँ, बेड़ियों को तोड़वाता हूँ। पिताजी बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। अभी लाता हूँ बेटी। रसोई में गए, कुछ भी तो खाने को नहीं था, कुछ भी तो नहीं। तो सेठ साहूकारों के घर तो भरे रहते हैं, लेकिन कर्मों की लीला देखो, आज कुछ भी नहीं था रसोई में। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, सारे बर्तन खाली पड़े थे। वहां पर सेठ ने क्या देखा, घोड़ों के लिए उबाले हुए थोड़े से उड़द के बांकुले रखे थे। सोचा यही ले जाता हूँ जल्दबाजी में, और उसको उठाया। यहाँ तक कि प्लेट तक भी नहीं मिली सेठ को जल्दी जल्दी में। प्लेट तो थी रसोई में, वो भी नहीं मिली। और उसने क्या देखा, पास में एक सूप पड़ा हुआ था जिसमें अनाज छानते हैं। उसने उसको उठाया, छाछ को उठाया, उसी में उड़द के बाकले डाले, लाकर चंदना को दे दिए। बेटी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं पिताजी, यही खा, और क्या करें। भूख में तो कहावत है, भूख में तो कवाड़ भी पापड़ लगते हैं। चंदना ने एक बार उन उड़द बाकलों को देख रही थी, एक बार अपने नसीब को देख रही थी, कभी राजमहलों की याद आ रही थी,
36 प्रकार का व्यंजन तीनों टाइम मेरे आगे सजा हुआ होता था, और मैं कह देती मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मेरी माँ मिन्नतें करती रहती थी, दासियाँ मिन्नतें करती रहती थी, और मैं किस तरह से उस भोजन को छोड़ देती थी। और आज ये उड़द बाकले क्या ये भी खाए जाते हैं? क्या कहे पिता से? कुछ नहीं बोले। पिता कहने लगा बेटी इतने तुम ये खाओ, मैं बस अभी लुहार को बुला कर लेकर आता। जी पिता। 3 दिनों से भूखी हूँ मैं, कुछ खाने को दो, और नहीं कुछ उड़द बाकले बेटी ये खा लो। देहली पर बैठी सोच रही क्या ये भी खाते हैं, क्या ये भी खाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। घिसरती हुई चंदना घर की दहलीज पर आकर बैठ गई। क्या सोचकर बैठी है तो वो जानती है। घर की दहलीज पर बैठकर एक पाँव अंदर है, एक पाँव बाहर है, और जैसे ही सूप में से उसने उड़द के बाकले खाने के लिए हाथ बढ़ाया, सोचने लगी ये किसका भोजन है? किसका भोजन है? ये घोड़ों का भोजन है, जानवरों का भोजन है, तो ये भी खाए जाते? देखो कर्म क्या क्या खिला देते हैं। जैसी खाने लगी मन आया काश आज कोई भिक्षु आ जाता, आज कोई सन्यासी आ जाता, मैं उसको भोजन देकर फिर भोजन ग्रहण करती, कितना अच्छा होता। मन में एक भाव आया। देखो दुखों में भी, कष्टों में भी इंसान जब भावना भाले, आहार देना कितनी बड़ी बात है, कितने पुण्यों की बात है। इंसान कष्टों में भी ये सोचता है मेरे घर से कुछ ले जाए कोई, बस कोई भिक्षु कुछ ले जाए, कोई साधु कुछ ले जाए। किसने शिक्षा दी उसको? ये किसी ने शिक्षा दी? उसके घर में तो कोई साधु सती भी नहीं आते थे, कोई ये सोचे उसने प्रवचन सुने हो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। पुण्यों की बात थी, किस्मत बदलने की बात थी। कैसे भाव मन में आए। यहाँ भिक्षा देते देते मन में भावना नहीं आती। कितने, मैं तो कहूँ मुझे बड़ी हैरानी होती है, पूरा चतुर्मास बीत जाता है, क्षेत्र में ऐसे ऐसे घर भी होते हैं, एक बार भी फोन करके तो क्या विनती करके भी यूं नहीं कहेंगे महाराज गोचरी को नहीं आए जी कृपा करना। पूरा चतुर्मास बीत जाता है। कितने घर ऐसे होते हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता साधु संत है या नहीं है, गोचरी को आए या नहीं आए, प्रवचन हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं होता। यहाँ शिक्षा देते देते ये हाल है। चंदना को शिक्षा देने वाला कौन था? और उसने क्या देखा? वो देख रही है, बस भावना भाई थी और उसकी भावना किस तरह से पूरी होने जा रही है। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भगवान आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भगवान आए हैं। मिटा अज्ञान धरती का, मेरे महावीर आए हैं। मिटा अज्ञान धरती का, मेरे महावीर आए हैं। जगाने भाग चंदना का, मेरे महावीर आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे भगवान आए हैं। जो ही उसने खाने को अपना ये हाथ बढ़ाया,
द्वार सामने से आते उसने एक भिक्षु पाया, खड़ी हो गई भावों में भर मन हर्षाते हैं, हाँ मन हर्षाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। पिनानंग तारयानंग, वो प्रभु महावीर, अभिग्रहधारी भगवान महावीर, जो कई मास से प्रतिज्ञाबद्ध थे। उन्होंने 13 अभिग्रह लिए थे। किसके लिए? नारी जाति के कल्याण के लिए। ऐसे प्रभु को 5 महीने विचरण करते हुए हो गए थे, लेकिन अभी तक उनका पारना नहीं हुआ था। क्यों? उन्हें कोई ऐसी नारी ही नहीं मिली थी जैसी भगवान को चाहिए थी। और इस तरह भगवान घर घर, नगर नगर, गांव गांव विचरण कर रहे थे। 5 महीने कुछ दिन हो गए विचरण करते हुए उसी कौशाम्बी नगरी में, उसी गली में, उसी मोहल्ले में, उसी घर के आगे पधार रहे हैं जहां चंदना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। देखा भिक्षु को आते हुए, अत्यंत प्रसन्नता। जब मन की इच्छा पूरी हो जाए, प्रसन्नता होना तो सहज ही है। अत्यंत प्रसन्न भावों से खड़ी हो जाती है। आहार बहराने के लिए उसने अपना हाथ आगे किया और भगवान देख रहे हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है भाई। देख प्रभु ने जान लिया पर 12 नियम ही पाए, अभिग्रहधारी भगवन देखे नयन नीर ना आए। द्वार पे आकर भी वापिस वो लौट जाते हैं, हाँ लौट जाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जैसे ही प्रभु महावीर ने देखा, राजकुमारी है, दासी है, बाजारों में बिकी है, दहलीज पर एक पैर अंदर एक पैर बाहर, सिर मुंडा हुआ, अधो वस्त्र, हाथ में छाछ है, उसमें उड़द के बाकले हैं, हथकड़ियां हैं, बेड़ियां, सब कुछ बिल्कुल सही 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 चल रहा था। चेहरे पर मुस्कान है, एक कमी हो गई, आंसू नहीं। अब बताओ कोई इंसान हंसेगा या रोएगा? दोनों काम इकट्ठे कैसे करेगा? भगवान का अभिग्रह था, 12 नियम हुए थे, लौट गए, हाथ फैले फैलाए वापिस हो गए, वापिस लौट कर जा रहे हैं। सोचो उस चंदना पर क्या बीती होगी। जो बीती होगी शायद मैं उसको इतनी उस कल्पना के अनुसार ना बता पाऊं, लेकिन फिर भी उसके शब्दों में कहूं। बिलख पड़ी चंदना की आंखें, टप टप आंसू रोती, अब तक बांधे रखा जो धीरज, बिखर गए सब मोती। इन दुख की घड़ियों में प्रभु भी छोड़ के जाते हैं, हाँ छोड़ के जाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जो धैर्य आज तक चंदना ने संजो के रखा था, आज वो धैर्य का बांध टूट गया। आंखों से अविरल अश्रु धारा। आज दुख की घड़ियां आई तो प्रभु आप भी मुझे छोड़ गए। दुनिया तो छोड़ कर जाती है, सब रूठ जाते हैं। जब हमारे कर्म
उदय में आते हैं। लेकिन प्रभु मैंने सुना था धर्म और भगवान हमेशा साथ देता है, और आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु क्यों किया आपने ऐसा? क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि मैं आपको भिक्षा भी नहीं दे सकती? बिलखती हुई कहने लगी, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से। तू लाख खफा सही मगर एक बार तो देख, तू लाख खफा सही मगर एक बार तो देख, कोई टूट गया है तेरे रूठ के जाने से, तेरे रूठ के जाने से। प्रभु अगर तुम नहीं लौटे तो मेरे जीवन के जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। बस फिर ये चंदना का जीने का आधार खत्म हो जाएगा। ये चंदना फिर जीवित नहीं रह सकती, ये चंदना जीते जी मर जाएगी। अगर आज तुम मेरी दहलीज से खाली चले गए, ये चंदना यहीं मर जाएगी। बहुत संकट आए, सब कुछ सहन कर लिया मैंने, लेकिन ये सहन नहीं कर पाऊंगी। आज मेरा भगवान मुझसे रूठ गया तो मैं कैसे सहन करूंगी? प्रभु लौटा, एक बार तो लौटा, आ लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा महावीर, आ लौट के आजा महावीर, तुझे मेरे नीर बुलाते हैं। आ लौट के आजा महावीर, तुझे मेरे नीर बुलाते हैं। दुखी चंदना की ये तस्वीर, दुखी चंदना की ये तकदीर, तुझे मेरे नीर बुलाते हैं। आ लौट के आजा महावीर, तुझे मेरे नीर बुलाते हैं। राजा की बेटी बनी है दासी, दर दर ठोकर खाती, माता की ममता छीन गई जो बचपन की एक ही साथी, ले आई यहाँ तक दी, ले आई यहाँ तक दी, तुझे मेरे नीर बुलाते हैं। आ लौट के आजा महावीर, तुझे मेरे नीर बुलाते हैं। आ लौट के आजा महावीर, तुझे मेरे नीर बुलाते हैं। उसकी फरियाद में वो दर्द था जो आज तक उसने प्रकट नहीं किया। माता गई, सहन हो गया। पिता ने साथ छोड़ा, वो भी सहन कर लिया। बाजारों में बिकी, वो भी सहन कर लिया। मूला सेठानी ने तलघर में डाला बिना किसी सजा के, वो भी सहन कर लिया। लेकिन आज महावीर यदि तुम लौट गए, अब मुझसे सहन नहीं हो। कितना सहन करूं मैं, कितना सहन करूं? मुझे ये आखिरी उम्मीद है, शायद तुम तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना। यदि आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ा तो चंदना से अब और सहन नहीं होगा। बहुत सहन किया, बहुत सहन किया, सहते सहते अब ये चंदना अधीर हो चुकी है। महावीर लौट आओ। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? जग ने जब ठुकराया मुझको, धैर्य नहीं था टूटा। अब जो तूने ठुकराया तो अश्रु बांध है फूटा। जगत ने ठुकराया ना तो मेरा धैर्य फिर भी मजबूत बना रहा। बाजारों में बिकी तब भी मैं धैर्यशील थी, तलघर में डाला गया तब भी मैं सहनशील थी। सोचती रही मेरे कर्म है, कोई बात नहीं। लेकिन आज तुमने ठुकराया
तो ये चंदना यही खड़े खड़े अपने प्राणों को समाप्त कर दे। लौट भी आओ भगवन मेरे, क्यों तड़पाते हैं, हाँ क्यों तड़पाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। चंदना की परीक्षा पे परीक्षा हो रही थी, लेकिन शायद वो सभी परीक्षाओं में पूर्णता प्राप्त कर रही थी। महावीर के कानों तक जब पहुंची करुण पुकार, मुड़कर देखा चंदना अखियां रोती जारो जार। लौट के आए अपने दोनों हाथ फैलाते हैं, हाँ हाथ फैलाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। देखा सब नियम पूरे हो गए। जैसे ही भगवान महावीर ने देखा चंदना की आंखों में आंसू, उसकी करुण पुकार को सुना, वो उसी को तो सुनना चाहते थे। नारी जाति के कल्याण के लिए चंदना की ये परीक्षा भी बहुत जरूरी थी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जीवन में कुछ भी पाना आसान नहीं होता। जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और चंदना ने महावीर को पाने के लिए बहुत कुछ खोया था। माता खोई, पिता खोए, बाजारों में बिकी, और यहाँ भी अपनी माता का प्यार खोया। सब कुछ खोया ही तो था। चंदना ने पाया क्या था? यदि आज कुछ पाया था, इन सब को खोकर उसने सिर्फ और सिर्फ महावीर को पाया था। देखा लौट कर आ रहे हैं। जैसे ही महावीर मुड़े, जैसे ही महावीर लौटे, हाँ जी अब क्या हो गया? मुस्कुराहट। चंदना की चेहरा खिल उठा। चंदना बड़ी प्रसन्न हुई। अब दोनों विग्रह पूरे हो गए। चंदना रो भी रही है, चंदना हंस भी रही है। वो आंखों से जो आंसू बह रहे हैं ना, वो खुशी के आंसू है। आज मेरे महावीर लौट आए, आज मेरे महावीर लौट आए। और इतनी प्रसन्न महावीर ने अपने दोनों हाथों को आगे किया। चंदना ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वो उड़द बागले प्रभु महावीर को बहराए। महावीर को बहराते अहो दानम का घोष हो रहा है, और प्रभु महावीर की ऐसी कठिन तपस्या का पारना हो रहा है। बंधुओं, इस तरह से भगवान महावीर ने अपनी एक कठिन तपस्या का पारना संपन्न किया, और उधर जैसे ही पारना लिया, देवताओं ने पंच दिव्यों की वृष्टि गई। टूट गई हथकड़ी बेड़ियां बिना किसी औजार। लोहार तो आया ही नहीं था अभी तक, औजार तोड़ने वाला तो आया ही नहीं था अभी तक। हथकड़ियां अपने आप ही टूट गई हथकड़ी बेड़ियां बिना किसी औजार। कर्मों के सब बादल छटते पाया नव श्रृंगार। दुनिया ने भले ही उसका श्रृंगार उतार लिया हो, लेकिन वो फिर से 16 श्रृंगारों से परिपूर्ण हो जाती है। अहो दानम के जय घोषों से नभ गुंजाते हैं, हाँ नभ गुंजाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान।
जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। पूरी नगरी में स्वर्ण अशर्फियों की वर्षा हो रही है। मूला सेठानी ने जैसी जय घोष सुना और स्वर्ण अशर्फियों को बरसते हुए देखा। जैसी वो उन स्वर्ण अशर्फियों को इकट्ठा करने के लिए आई, दौड़ी दौड़ी गली में स्वर्ण अशर्फियों को इकट्ठा कर रही थी, तभी देववाणी होती है, मूला इनको हाथ मत लगाना, ये सारी की सारी अशर्फियाँ चंदना के दीक्षा में काम आएंगी, उस दिन ये काम आएंगी। और इस तरह से उस राजा को, उस कौशाम्बी नगरी के राजा को भी ये बात पता लगी, शतानिक महाराज को और उसकी मौसी को जब ये बात पता चली, तो वो चंदनबाला की मौसी जो मृगावती थी वो भी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा, अरे हमारी खुद की बेटी यहाँ वसुमती यहाँ इसी नगर में इस हालात में थी और हमें पता भी नहीं लगा। वसुमती क्षमा मांग रही है, वसुमती से मृगावती क्षमा मांग रही है, बेटी मुझे माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। उसके मौसा जी भी क्षमा मांग रहे हैं, कहने लगे चलो राजमहलों में चलो, अब तुम वहीं पर रहना। लेकिन चंदना ने मना कर दिया, कहने नहीं, कौन से राजमहल की बात कर रहे हो, इन्हीं राजमहलों को पाने के लिए आपने हमारे नगर पर चढ़ाई की, कितनी निर्दोष लोगों का खून बहाया, अब ये राजमहल ये प्रसाद मेरे नहीं है। अब ये चंदना सिर्फ और सिर्फ महावीर की हो चुकी है, अब ये महावीर की बेटी है, अब ये चंदना किसी की बेटी नहीं है, सिर्फ महावीर की बेटी है। जब तक प्रभु महावीर को केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक चंदना प्रतीक्षा करेगी। और उनकी प्रतीक्षा यहाँ सेठ धनाव है जिन्होंने मुझे बेटी बना कर रखा, इन्हीं के घर में रहकर प्रतीक्षा करेगी। और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हो जाएगा वैसी ही ये चंदना भी दीक्षा अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करेगी। और बंधुओं, समय आया, चंदना की प्रतीक्षा साकार हुई, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ और चंदना ने इस तरह से भगवान के शासन में दीक्षा अंगीकार की और भगवान की प्रमुख शिष्या का गौरव उसने प्राप्त किया। ऐसी महासती चंदनबाला की जो बड़ी ही सुंदर और मार्मिक कथा है आपके सामने चली, आप सभी ने सुना और इससे बहुत सारी प्रेरणाएं हमें लेनी है कि किस तरह से दान देने की भावना होनी चाहिए। चंदना के पास क्या था देने के लिए, मात्र उड़द के बाकले, फिर भी उसने देने की भावना रखी। बंधुओं, भले हमारे पास कुछ ना हो देने के लिए, लेकिन देने की भावना हमेशा रखनी चाहिए। और मैं समय समय पर आपको देने की प्रेरणा देती रहती हूँ और इसी के साथ आज भी मैं आपको यही प्रेरणा देनी चाहूँगी, जब जब दान का अवसर आए, कहने और सुनने की तो प्रतीक्षा करना ही मत। दान देने का अवसर आए, दिल खोल कर दान देना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि प्रतिदिन तो साधु सती हमारे घरों में नहीं जा पाते, फिर भी आपकी मनोभावना होनी चाहिए, जब भी स्थानक में गुरुओं के दर्शन करने के लिए आओ, जाप देने के लिए आओ, मन में ये भाव जरूर हो कि हमें दान पात्र में कुछ ना कुछ अवश्य डालना चाहिए। ये गुरुओं का जब हम दर्शन करते हैं, उनके प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, जो मंगल पाठ के रूप में हमें प्रसाद मिलता है, मंदिरों में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डाल कर आते हो, तो यहाँ पर भी खाली हाथ स्थानक से कभी नहीं लौटना चाहिए। यदि आप 1 रुपया डाल कर जा रहे हैं, क्या पता जो आपको लाखों का नुकसान होने वाला था वो 1 रुपये में ही पूरा हो जाए। और ये दान दिया हुआ पैसा आपके पैसे की भी रक्षा करता है और आने वाले बैंक में रिजर्व हो जाता है। पर्युषण महापर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आप सभी को इन बातों का पूर्ण रूप से विवेक रखना है। 8 दिन दिल खोल कर दान करना है। ये धर्म के दिन है, पुण्य के दिन है, दान के दिन है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान हो सके उतना दान करना बंधुओं, क्योंकि ये पर्युषण पर्व इस साल हमारे जीवन में आए, ना जाने अगले साल आए या ना आए, कोई भरोसा नहीं है पल भर का। इसलिए हम अपने धर्म के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हर पल समर्पित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।